हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैवं ततो जायामृतात्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वन्दे विनायकम्। ओम श्री अत्रि गरुड़ पुराणे यम मार्गम निरूपणाम नाम द्वितीयोध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिया गरुड़ जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। कल तक हमने जो आपको कथा सुनाया वह यम मार्ग के निरूपण, यम मार्ग के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज जो मैं आपको कथा श्रवण करवाने जा रहा हूँ वह तृतीय अध्याय में प्रवेश मैंने किया। एक समय की बात है कि गरुड़ जी महाराज जो थे वह भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान, हमें यम के मार्ग को लांघ कर पापी यमलोक को कैसे जाते हैं। कहते हैं यमराज के नगर जो है यमलोक, वहाँ पर पापी लोग जो हैं कैसे जाते हैं उस लोक को लांघ कर। और यहाँ से यम मृत्युलोक से यमपुरी तक जाने के लिए उन्हें कौन कौन सी कष्ट को भोगना पड़ता है वह मुझसे आज कहिए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे बिंता के पुत्र, हे गरुड़ जी, पक्षियों के राजा गरुड़, तुम यम की यातनाओं के बारे में सुनना चाहते हो। यहाँ से जो पथ जाती है, यहाँ से जो रास्ता जाता है और वहाँ पर जो कष्ट होते हैं, अगर उसके बारे में पूर्ण वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम इसके बारे में जब सुनोगे तो कांप उठोगे। बहुत डरावना है। फिर कह रहे हैं कि हे कश्यप के पुत्र, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन लंबा चौड़ा भारी धर्मराज का पुर है। वहाँ का राजा जो है धर्मराज नाम के राजा हैं। वह हर समय जो है वहाँ पर उस नगर में धर्मराजपुर में हमेशा वहाँ हाहाकार मचा हुआ रहता है। पूर्व यानी पहले से जो वहाँ पे पहुँचे हुए रहते हैं, जितने भी यहाँ से प्राणी वहाँ पर जाकर जो पाप कर्म करके जाते हैं वह हमेशा रोते हुए रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। और उन्हीं का रोदन सुन करके सब लोग जो है द्वारपाल से कहते हैं, वहाँ धर्मध्वज नामक एक द्वारपाल रहता है। उस धर्मराजपुर में एक द्वारपाल रहता है जिसका नाम जो है धर्मध्वज है। और वह चित्रगुप्त के पास जाकर प्रेत के बारे में सब शुभ अशुभ कह देते हैं। कहते हैं आप जो यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर वह जितने भी शुभ एवं अशुभ कर्म है वह जो है धर्मराज जी से जाकर के बतला देते हैं पहले ही। तदंतर चित्रगुप्त जो है धर्मराज से यह निवेदन करते हैं। धर्मराज जी से चित्रगुप्त जी कहते हैं कि हे गरुड़, जो भी नास्तिक और पापी हैं, यानी जो पापी हैं, जिनका शरीर नसाया हुआ है, जो अत्यंत कुकर्म कर करके यहाँ पर आए हैं, उन सबको धर्मराज भली भांति जानते हैं। धर्मराज उनके बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये अगर आप सोचते हैं कि हम कुकर्म कर रहे हैं, देखेगा कौन, हम चोरी कर लिए कौन देखा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वहाँ पे चित्रगुप्त जी जो हैं सब देख रहे हैं आपके बारे में। फिर भी वहाँ पे आप पहुँचिएगा तो चित्रगुप्त जी जो हैं आपसे अनजान बन करके पूछेंगे कि आपने कौन कौन सा कर्म किया है, किसी को दान दिया है कि नहीं, उपदान दिया है कि नहीं। लेकिन वह सब जानते हैं क्योंकि सब आपका वहाँ पे नोट हो रहा है। और सब कुछ जानते हुए भी चित्रगुप्त जो है श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण जो है एक श्रवण है, और श्रवण कौन है? श्रवण जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं जिनका नाम श्रवण है। और वे पृथ्वी लोक
पाताल लोक, मृत्यु लोक, जितने भी लोग हैं सभी जगह वह सरवन जी जो हैं वह घूमा करते हैं और उनको दूर से ही सुनने का ज्ञान है। सरवन जी के अंदर एक ऐसी खासियत है कि वह दूर से ही सुन लेते हैं। इस लोक में है तो मृत्यु पाताल लोक में क्या हो रहा है उन्हें सब सुनाई पड़ जाता है। और दूर से देखने वाला उनका नेत्र है। नेत्र भी उनका ऐसा है कि यहाँ से ताकेंगे तो तीनों लोग को चाहे तो देख सकते हैं। उन सरवनों की स्त्रियां भी उन्हीं के समान हैं और उनका जो स्त्री हैं यानी उनकी पत्नी जो बोलते हैं पत्नी भी हैं जो बिल्कुल सरवन के जैसा हैं। वे अलग नाम की श्रावणी हैं और वे सब स्त्रियां की चेष्टा को जानती है। उनका काम है स्त्री को देखना और स्त्री लोग क्या कर रही है, कर्म कर रही है, कुकर्म कर रही है, उनका स्त्री भी उस चीज को जान लेते हैं। और वे पुरुष और स्त्रियां स्त्री पुरुषों के प्रकट और गुप्त किए हुए कर्म और वाक्य को चित्रगुप्त कहते हैं कि वह दोनों पति पत्नी मिलकर के इस लोक में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ की स्त्रियां या पुरुष उसके बारे में वहाँ जा करके चित्रगुप्त जी से सारा कुछ बतलाते हैं। और धर्मराज के दूत के वाणी को मन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को पूर्ण रूप से वहाँ पर बतला देते हैं। फिर तो मनुष्य और देवता से अधिकारी उन सत्यवादी श्रवणों में ऐसी शक्ति है कि वे मनुष्य के सब कर्म कह देते हैं एवं वर्तदान और सत्यवादिता से जो मनुष्य उनको संतुष्ट करता है उनके लिए वे सौम्य पुरुष स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले होते हैं। कहते हैं जो दान उपदान करते हैं, जो भलाई किसी का करते हैं, उसको तो वह जो है बहुत सौम्य पुरुष कहते हैं। जो सुंदर सुशील जो लोग रहते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह स्वयं जा करके सरवन जी जो हैं वह भगवान चित्रगुप्त जी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरे जितने भी भक्त अच्छे कर्म करके आए हैं उन्हें आप मोक्ष की प्राप्ति दीजिए। उनमें से हैं सरवन जी। कहते हैं सूर्य चंद्रमा पवन अग्नि आकाश और पृथ्वी जल हृदय यम दिन रात्रि दोनों संध्याएं और धर्म मनुष्य के वृत्तांत को ये सब कोई जानते हैं। कहते हैं जितना चीज मैंने बताया सूर्य चंद्रमा पवन हवा जिसको बोलते हैं, आग आकाश पृथ्वी जल हृदय यमराज दिन रात जितना प्रकार के हैं सब के बारे में वह जानते हैं। तथा धर्मराज चित्रगुप्त सरवन के और सूर्य आदि शरीर के टिके हुए सब पाप और पुण्य को जानते हैं। कहते हैं आप जितने भी प्रकार के पुण्य और पाप कर रहे हैं उसके बारे में वह सब जानते हैं। एवं यमराज के पास में अच्छे प्रकार के बंधे हुए पास में जो बंधा हुआ प्राणी रहते हैं उनको ला करके बार बार बुला करके और उसी प्राणी को दिखाते हैं कि देखो यह कुकर्म किया है, तब आज यमराज इनको इस प्रकार से यातना को भुगा रहे हैं। कहते हैं पापी लोग वहां पर हाथ में दंड दिए हुए यानी हाथ जोड़ कर करके बड़ी काया वाले और भैंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। कहते हैं भैंसा पर चढ़ा हुआ यमराज को जब देखता है तो जितने भी प्राणी कुकर्म करके जाते हैं वह बेचारा हाथ जोड़ करके बार बार दंडवत नमस्कार करते हैं। तथा कहते हैं एक योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 3 योजन लंबा चौड़ा उनका शरीर एवं बड़ा बड़ा आंख यमराज का जो है एवं मुख में भयंकर दाढ़ी बड़ा बड़ा दाढ़ी निर्दंग रहते हैं हमेशा काले कौवा के समान जो है वह यमराज की ऐसा शरीर बना हुआ है। तथा लंबा नाक होता है एवं चित्रगुप्त भी मृत्यु और ज्वार आदि से युक्त बड़े भयंकर हैं। कहते हैं चित्रगुप्त जी भी जो है उनसे देखने में कम भयंकर नहीं है। एवं उनके पास यम के तुल्य सब दूत गर्जा करते हैं। कहते हैं वहाँ पे जितने भी यमराज हैं यमराज तो हैं एवं उनके साथ जितने दूत हैं सब मिलकर वहाँ पर दहाड़ते हैं जो कुकर्म करके जाते हैं उन प्राणियों के ऊपर। तथा
उनको देख करके डरा हुआ पापी जो है बेचारा हाहाकार करने लगता है, कांपने लगता है। और दान न देने से वह पाप आत्मा जो है बार बार कांपता है। उसका शरीर जो है जैसे पत्ता हिलता है हवा से, उस प्रकार से हिलने लगता है। तदंतर अपने कर्मों को सोचते हुए वह बार बार चिल्लाता है और उन पापियों को चित्रगुप्त जो है आज्ञा सुना देते हैं कि यह इस प्रकार से कुकर्म किया है तो उनको ऐसा सजा मिलना चाहिए। कहते हैं कि तुमने हर्षित होकर जैसे पहले पाप किए हैं, कह रहे हैं कि आज तुम बहुत खुश होकर के चोरी किया, इतना धन ले आया, बहुत अच्छा किया, इतना धन 6 मिनट में हो गया, बहुत खुश रहते हैं। तो वही चित्रगुप्त जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तुमने मृत्युलोक में खुशी खुशी कुकर्म किया है, आज खुशी खुशी तुम अपना यातना भी भोगो। आज खुशी खुशी यहाँ पर जो तुमको भोगना पड़ रहा है उस फल को भोगो। और इस समय मुंह क्यों मोड़ते हो? कहते हैं कि तुम जिस समय किसी को मार दे रहा था, चोरी कर रहा था, उस समय तो बहुत खुश था, आज यहाँ पर भोगना पड़ रहा है तो तुम क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते हो? कहते हैं कि तुम अपने दुख के कारण स्वयं हो, यह मिथ्या नहीं है। कहते हैं यह झूठा नहीं है, तुमने जो कर्म किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा, यह कोई झूठ बात नहीं है। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। कहते हैं मूर्ख पंडित, दरिद्र, धनवान और निर्बल, सबल सबसे यमराज की सम बर्ताव करते हैं। कहते हैं वहां पर ये नहीं देखा जाता कि आप ब्राह्मण हैं, कोई वैश्य है, कोई राजपूत है, बावन है, ब्राह्मण है, ऐसा वहां पर किसी का पैर भी नहीं चलता। वहां सबको एक समान मिलता है दंड। आप ब्राह्मण होकर अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो सोचिए कि हम ब्राह्मण हैं, वहां पे माफ हो जाएगा, संभव नहीं है। वहां पर सबको बराबर मिलेगा, पैर भी ना चलता जी। वहां कोई धर्म नहीं, धर्म तो धरती पर बैठा हुआ। कहते हैं चित्रगुप्त की ये बातें सुन करके बात सुन करके पापी लोग जो हैं कर्मों को विचार करके चुप से निश्चल बैठ जाते हैं। जब ऐसा वचन चित्रगुप्त जी से सुनते हैं प्राणी लोग तो चुपचाप बेचारा जाकर बैठ जाते हैं कि अब तो कोई उपाय है नहीं, जो किए हैं वह कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। और चोर के समान निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देख करके धर्मराज उनको पापों की शांति के लिए उनको आज्ञा देते हैं, और जैसा आज्ञा धर्मराज उनको देते हैं वैसा ही उनको फल वहां पे मिलता है। कहते हैं इसके बाद जो है निर्दय यमदूत उनको बुलाकर धमकाते हैं। उसके बाद वहां से जाने के बाद यम के दूत लोग जो होते हैं वह उनको बहुत प्रकार के धमकाते हैं कि चलो तुमको तेल में खौलाया जाएगा, भाला मारा जाएगा, कुत्ते से कटाया जाएगा, ऐसा प्रकार बहुत प्रकार के बात बोल बोल के उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। कहते हैं कि हे पापियों, तुमने अत्यंत भयंकर महाघोर नरकों में जाओ। कहते हैं यहाँ से तुम जो है बहुत घनघोर नरक में जा रहे हो, और यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और चंडक वहां पे जितने भी दूत लोग हैं वह रस्सी में बांध करके उनको नरक की ओर ले जाते हैं। एवं जलती हुई अग्नि के समान कांति वाला एक बड़ा भारी वृक्ष है, वह जो है 5 योजन लंबा है और 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में पापियों को सांकलों से अधोमुख बांध करके दूत मारते हैं। कहते हैं उसी वृक्ष में उनको बांध दिया जाता है और फिर उन्हें बहुत मारा जाता है। कहते हैं वहां पे प्राणी बहुत प्रकार के रुदन करते हैं, रुदन मतलब रोते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला आपका नहीं है। एवं भूख प्यास से थका हुआ जो है वहां पे जो प्राणी रहते हैं वह सालमली वृक्ष में अनेक पापी, कहते हैं वहां पे भूखे प्यास से थके हुए जो वहां पे और भी प्राणी जो गए हुए रहते हैं, उसी सालमली वृक्ष उसको बोलते हैं, उसी वृक्ष में सबको लटकाया हुआ रहता है। और वह पेड़ जो है अग्नि के समान तप्त रहता है, अग्नि के समान जलते हुए रहता है।
कहते हैं वहाँ पे प्राणी जो है हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि हमने जो भी कर्म किया है उससे माफ कर दीजिए। बार बार चरण पकड़ के रोते हैं, लेकिन वहाँ पर सुनने वाले कोई नहीं है और उन्हें बार बार लोहा के मुदगरों से मारा जाता है। तब तो लोहा से मारा जाता है, जैसे धिका हुआ लोहा, जैसे लोहार के यहाँ लाल लोहा रहता है वैसा लोहा से मारा जाता है कुकर्म करने वालों को। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। बुरे कर्म का किया हुआ फल कभी आपको सोचिएगा अभी तो क्षण भर की खुशी देगा, उसके बाद नहीं। और पराश्चित हो गए वो नहीं संभव है। आप हो गए वो संभव नहीं है। चोरी करने के बाद आपका पराश्चित हो गया, वही सबसे बड़ा था। हम चोरी कर लिए, उसके बाद हम आपको कह दिए कि ऐसा आदमी है कि वो गलत काम होगा, उसका भी है, उसका वो पराश्चित उसका है यजमान जी, समझे। जैसे अब हमसे गलत हो गया, इनका कोई सामान है, दंड बहुत प्रकार का, गैस जल रहा है, गैस को हम निकाल दिए, कोई बच्चा है निकाल दिए, तो गलत चीज है। लेकिन हम जा करके फिर बता दिए कि हमारा बेटा, या फिर खुद कह दिया कि हाँ आंटी जी हम ही किए, हाँ चाची हम की, पराश्चित है ना। आप दूल्हा पड़ उसको मार ही दीजिएगा, गुस्सा में संभव है, मारिएगा, उसका पाप नष्ट हो गया, उसका कुकर्म नष्ट हो गया। तो बहुत प्रकार के पराश्चित। कहते हैं वहां पर कहते हैं कि तुमने किसी प्रकार का तीर्थ नहीं घूमा और न किसी देवता का पूजा किया। देवता तो दूर गया, गृहस्थ आश्रम में तुमने कभी अपने माता एवं पिता का भी सेवा नहीं किया। अतएव तुम्हें जो दंड मिल रहा है उससे शांति पूर्वक भोगो। कहते हैं मारने से वे पापी जलते हुए अंगारे की तरह नीचे गिर जाते हैं। जब उन्हें मारा जाता है तो वह अंगारा की तरह जलता हुआ भूमि पर गिर जाते हैं। एवं सालमली के पत्ते जो हैं वह बहुत नुकीले होते हैं, एवं पत्ता जो होता है लाल लाल आग से हुआ रहता है। वह जब शरीर पे गिरता है तो शरीर छिद्र छिद्र हो जाता है। और फिर उन पापियों को कुत्ते से नोचवा कर खिलाया जाता है। उनको रोते हुए देखकर यमदूत उनके मुंह में, जब वह मुंह खोल के रोते हैं तो उनके मुंह में गरम बालू डाल दिया जाता है। कोई उनको अनेक प्रकार के पासों से बांध करके मुदग्गर से मारते हैं, तथा कोई कोई तो पापी जो होते हैं उन्हें लकड़ी की तरह आरो से, जैसे आरो मशीन होता है उस ढंग से उन्हें वहां पे चीड़ दिया जाता है बीच से, तथा किन्हीं किन्हीं को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। सब यहाँ बताओ, देखते आगे सुनते। आज पंडित जी एगो बात हमरा दिखो कि शरीर बात ही रह जाए करार में तने समझे तो उतना सजा इतने को करार में के दे है कि हाँ, वो जो यहाँ पे आप आगे न सुनलखिन पहला अध्याय में, यहाँ से जब प्राणी का आत्मा निकलता है तो अंगुष्ठ मात्र का शरीर हो जाता है, एक अंगूठा के समान। जब पिंड पड़ता है 10 गात्र पिंड, यानी 10 दिन तक, कहीं कहीं 10वां दिन पड़ा है, कहीं कहीं 10 गात्र एक दिन रोज पड़ा है, तो ओरा से शरीर उत्पन्न होगा और वही शरीर जो है वहाँ पर उसी को दंड दिया जाता है, उसी शरीर को। कहते हैं किसी किसी को जलते हुए अंगारे और जलती लकड़ियाँ के चारों ओर घेर करके लौ पिंड की तरह धौंकते हैं। जैसे कहीं कहीं देखते होंगे कि मुर्गा को झौंसता है, उसी प्रकार से वहाँ पर मनुष्य को झौंसा जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में व्याख्या है कि ठीक उसी प्रकार से लौ में, आग के लौ में झोंका जाता है एवं घी के कड़ाहे में और किसी किसी को तेल के कड़ाहे में डाल करके बड़ा के समान इधर उधर चलाते हैं। 4 दूत मिल करके तेल में कड़ाहा में डाल देते हैं खोलते हुए में और इधर उधर से चलाते हैं। वह
कहते हैं किसी किसी को तो कुआं में, अंधेरी कुआं में भी डाल दिया जाता है। कहते हैं जैसा जैसा कर्म रहता है वैसा वैसा फल वहाँ भोगना पड़ता है। और कोई कीड़ों से भरे हुए कुंड में किन्हीं को डुबाया जाता है, जिससे कि कीड़ों से बहुत व्यथित करते हैं। कहते हैं वर्ज के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवा उन्हें नोच नोच कर खाते हैं, लेकिन वह वहाँ पर कुछ कर नहीं पाते हैं। कहते हैं नरक में इस प्रकार झगड़ा करते हुए उन पापियों के मांस को साड़ीन से कटवा कर यमदूत उनको देते हैं। कहते हैं वहाँ पर आपस में बहुत लोग झगड़ा भी कर लेते हैं, प्राणी लोग झगड़ा करते हैं, जिससे क्या होता है उन्हें खुद काट काट करके साड़ीन जो वहाँ पे होता है उसको खिला दिया जाता है, सरसियों को खिला दिया जाता है। और इस प्रकार से जो है यम की आज्ञा से उन पापियों को ताड़न देख करके तमिर्स आदि घोर नरकों में खींच करके डाल देते हैं। यद्यपि नरकों में बहुत दुख भोगना पड़ता है। नरक में जो है अनेक प्रकार के दुख हैं, इसलिए कहा जाता है कि कर्म संभव हो कि हम कर्म ही करें, हमसे ऐसी कोई गलती न हो जाए। गलती तो हर एक मनुष्य से होता है, इसमें कोई संभव नहीं है। गलती बच्चा से लेकर बूढ़ा लोग करते हैं, लेकिन गलती का पश्चात कर देना ही सबसे बड़ा मूल्यवान चीज है। कहते हैं कि 84 लाख नरक हैं, उसमें सबसे कठिन धौरेह नामक 21 महाघोर नरक हैं। कहते हैं टोटल 84 को नरक माना गया है, जिसमें 21 नरक जो है 21 नरक जो है उसको महाघोर नरक बोला गया है। और उस 21 महाघोर नरक के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। उसके नाम जो है, पहले नाम सुन लेंगे। पहला नाम है तामिर्स नामक नरक, दूसरा लौह शंकु, तीसरा महारौरव, चौथा सालमली, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताया सालमली वृक्ष, पांचवा रौरव, छठा कुंडमल, सातवां जो है कालसूत्रक एवं आठवां जो है पितृमातृका, नौवां जो है संघात, 10वां लोहितोद, 11वां सविश, 12वां जो है संप्रतापन, 13वां जो है महानिरय, और 14 कंकुल, 15 संजीवन, 16 महापथ, 17 अवीची, 18 अंध्र तामिर्स एवं 19 में है जो कुंभी पाक, 20 में सब प्रतापन और 21 में जो है तापन। यह 21 जो है महाघोर नरक बोला गया है इसको। 84 नरक में यह 21 को नरक जो है सबसे महाघोर नरक है। एवं इसमें इन सब में अनेक प्रकार के पीड़ाएं होते हैं। ये अनेक भेदों से रचे गए हैं एवं इनमें अनेक पापों का फल भोगाया जाता है। आप जैसा जैसा कर्म किए हैं वैसा वैसा महाघोर नरक में आपको डाला जाएगा, वैसा वैसा यत्न आपको भोगना पड़ेगा, वैसा वैसा कर्म आपको भोगना पड़ेगा। कहते हैं इन नरकों में धर्महीन, मूढ़ और पापी जो हैं पड़ते हैं। कहते हैं जो धर्महीन होते हैं, जो धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, धर्म से दूरी भागते हैं, पापी होते हैं, उन लोग जो है ऐसे ऐसे नरक में जाकर पड़ते हैं। सब लोग काहे पड़ेंगे? वहाँ पड़े हुए कल्प तक यातना को भोगते हैं तथा वह अपने इस शरीर को छोड़ करके अकेला ही अंध तामिर्स नरक में जाता है, जो कि अधर्म से कुटुंब का पालन करने वाले हैं। वे अपने कर्म से प्राप्त नरक में जा करके इस प्रकार उनका फल को भोगते हैं। कहते हैं जैसा कर्म करते हैं वहाँ पे कोई बाप बेटा, भाई बहन, माता पिता कोई नहीं जाता। आप जैसा कर्म कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं, तो जैसा कीजिएगा वैसा आप अकेले भोगने के लिए जाइएगा, आपके साथ कोई जाएगा नहीं। कहते हैं कि किसी का धन चोरी हो गया है और वह दुखी होता है, जो केवल अधर्म से ही कुटुंब का पालन करने में उद्धत है, वह अंतिम तामछन एवं अंध तामिर्स नरक में जाते हैं और नरक लोक में नीची
जितनी यातनाएं हैं उन सबके कर्म को भोग करके शुद्ध होकर फिर मृत्युलोक में आते हैं। कहते हैं फिर वह प्राणी जो है वहाँ पर जितने भी उनका कुकर्म रहता है सब चीज़ को भोग लेता है और भोगने के बाद फिर उन्हें मृत्युलोक में भेजा जाता है, जो कि 84 लाख योनि बताया गया है गरुड़ पुराण में। और उसी 84 लाख योनि में आप कौन सी योनि में जाएंगे उसका तो वहाँ पे धर्मराज ही निर्णय करते हैं। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री गरुड़ पुराणे श्रोधारे यज्ञ यातना निरूपाणाम नाम तृतीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए गरुड़ जी महाराज की, विष्णु भगवान की। इसको रख दीजिए, धूप डाल। फिर जो है चौथे अध्याय में गरुड़ जी श्री भगवान से पूछते हैं, श्री भगवान विष्णु जी से गरुड़ जी महाराज पूछ रहे हैं कि प्राणी कौन से ऐसे कर्म से महामार्ग में जाते हैं। कहते हैं कौन सा ऐसा कर्म जो है मनुष्य करता है तो वह महामार्ग में जाता है, और किन कर्मों से बैतरणी नदी में गिरते हैं, और नरक में किन कर्मों के करने से जाते हैं, कृपया करके मुझसे कहिए। कहते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कर्म मनुष्य करता है जिससे स्वर्ग में जाता है, एवं कौन सा ऐसा कुकर्म करता है जिससे वह बैतरणी नदी में जाकर डूब जाता है, कौन सा ऐसा कर्म करता है जिससे वह नरक में जाता है। वह सब चीज़ जो है भगवान विष्णु से गरुड़ जी महाराज पूछ रहे हैं। कहते हैं कृपया कर मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि जो शुभ अशुभ कर्मों से मुंह मोड़ते हैं वह नरक को जाते हैं, दुख से दुख को तथा भय से भय को प्राप्त करते हैं, वह मैं आज आपसे कहने जा रहा हूँ। कहते हैं कि केवल दक्षिण मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो जिससे पापी लोग जाते हैं। यमलोक में जाने के लिए 4 दरवाजा, जिसमें दक्षिणी मार्ग जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिणी मार्ग जो है उससे पापी लोग जाते हैं जो पाप करते हैं। और दक्षिण मार्ग में ही इतनी दुखद बैतरणी नदी है। कहते हैं बैतरणी नदी जो पड़ता है वह दक्षिण मार्ग में ही पड़ता है। कह रहे हैं कि जो गौ एवं ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीने वाला, दारू शराब ये सब जो पीते हैं, गौ को मारते हैं, ब्राह्मण को मारते हैं, बालक और स्त्रियां को मारते हैं, गर्भ गिरा देते हैं, बच्चा है बच्चा गिरा देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे छिपा कर गिरा देने वाला और ऐसे पाप करने वाला, जो गुरु ब्राह्मण देवता स्त्री और बालक का धन चुराने वाला होता है, तथा जो कर्ज लेकर नहीं देते हैं। आपसे हमने कर्ज लिया, आपको कर्ज नहीं दिया, आप क्या कर देंगे? आप क्या कर देंगे? यहाँ कुछ नहीं आप हमको कर पाइएगा, लेकिन सब वहाँ लिखा हुआ है चित्रगुप्त जी के डायरी में, हिसाब किताब सब वहाँ हिसाब किताब बना हुआ। धरोहर रख करके वापस नहीं करने वाला तथा विश्वासघात करने वाला। आप हमारे ऊपर विश्वास किए हुए, हम आपको विश्वासघात कर दिए। अन्न में जहर देकर आपको मेरे ऊपर विश्वास, आप हमको सब चीज़ दिए हुए, आपका धन बहुत सारा है, आपके खाना में जहर मिलाकर आपको मार दिए। क्या हुआ? विश्वासघात हुआ। आप हम पे विश्वास किए, हम आपके साथ विश्वासघात कर दिए। कहते हैं दोष को ग्रहण करने वाला, गुरनियों को ईर्ष्या करने वाला तथा नीचों के अनुराग करने वाला, मूढ़ सत्संगी से रहने वाला, तीर्थ सज्जन अच्छे कर्म और गुरु देवताओं को निंदा करने वाला। कहते हैं कोई तीर्थ के बारे में,
कोई पुराण हो रहा है, कोई प्रवचन हो रहा है, ठहाका मार दिया है, ये सब क्या कर रहा है, प्रवचन करवा रहा है, सब क्या कर रहा है, ये किताब सब झूठ है। ऐसा ऐसा करने वाला को ही अंत में क्या होता है, दुख भोगना पड़ता है। और अंत में वह जा करके शास्त्र की बात को, हितकारी वचन को कभी नहीं मानते हैं, वैसे व्यक्ति ही जा करके यम मार्ग में जाते हैं। और जो पापी लोग जो हैं वह यमदूत की तड़ित होकर के बैतरनी नदी में अंत में जाकर गिर जाते हैं। कहते हैं जो माता पिता गुरु एवं आचार्य का पूजा का अपमान करते हैं, कहते हैं आचार्य कैसा भी हो, ब्राह्मण कैसा भी हो, उसे जितना आता है, एक देखते होंगे आप कहीं कहीं जाते होंगे, कोर्ट कचहरी में जाते होंगे तो एक पेशकार बोलते हैं। पेशकार का काम क्या है, आपका नहीं सुनेगा, लेकिन पेशकार का जज जल्दी सुन लेगा, सिफारिश करता है पैसा लेके। हाँ, इसी प्रकार से जो है पैसा लेना अलग चीज है, लेकिन बात है कि हर जगह पर एक होते हैं वैसा पेशकार। जैसे हम लोग ब्राह्मण को मृत्युलोक में माना गया है भगवान का पेशकार, सलाहकार, सलाहकार जिसको बोलते हैं, सलाहकार। तो यहाँ पे ब्राह्मण की बात को नहीं मानते, ब्राह्मण हम करवा रहे हैं, हमको जितना आता है उतना ही करवा रहे हैं, लेकिन अब ठहाका मारा है, इसको नहीं आता है करवाने, बेकार है। ऐसा करना नहीं चाहिए। व्यास पीठ पर जो बैठे हुए हैं, आज यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर कितनों भी बड़ा ब्राह्मण आ जाएंगे, ब्राह्मण का ये सिस्टम नहीं है कि हमसे खराब अच्छे ब्राह्मण बैठे हुए हैं तो उनका बड़ाई कर दिए, हमसे कम जानकारी वाला यहाँ पे बैठा हुआ है तो उनके बारे में बुराई करने का भी हमको कोई ये नहीं है कि कम जानते हैं, उनका से ज़्यादा हम जानेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जितना जानता है भक्ति उतना सही होता है। इसीलिए आचार्य का अपमान भी नहीं करना चाहिए। और वैसे व्यक्ति को ही कहा गया है कि अंत में बैतरनी नदी में जाकर डूबते हैं। एवं पवित्रता शीलवती, अच्छे कुल और नर्म स्वभाव वाली स्त्रियां से जो बैर से जो मनुष्य त्याग कर देते हैं। कहते हैं कोई कोई जो होते हैं स्त्री अच्छा स्वभाव वाली होती है और उससे बैर रखते हैं, काली है थोड़ा सा मेरी पत्नी, लेकिन स्वभाव उसका बहुत अच्छा, देवता के समान है, हम बहुत सुंदर हैं, हम उसको नहीं लगाते हैं। ऐसा करने वाले लोग भी नरक में जाकर डूबते हैं। कहते हैं गुण को देखना चाहिए, रूप को नहीं देखना चाहिए। कहते हैं जो सज्जनों को हजारों गुण से दोष लगाते हैं और उनका अपमान कर देते हैं, वह भी बैतरनी नदी में। कोई सज्जन व्यक्ति है, उनके पर हमको एक बड़ा जुल्म लगा दिया कि वही चोरी किया, कलंकित कर दिया, तो यह नहीं करना चाहिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति भी बैतरनी नदी में एक दिन जाकर गिरते हैं। तथा हमने कोई ब्राह्मण को या कोई विप्र को, कोई दुखिया को कह दिए कि आज जाओ मैं तुमको ये चीज दान में दे दिया, मैंने तुम्हें इतना दक्षिणा दिया, कहा होती ना कि हम तुरा इतना दे दिलियो बाबा, गछ दे लियो, और गछने के बाद अगर उसको नहीं देते हैं तो वैसे लोग भी बैतरनी नदी में जाकर गिरते हैं। एक ब्राह्मण ही नहीं है, विप्र कोई आ गया भिखारी मांगने, ठीक अब आइए शाम में हम तुरा दे दो वही चीज, कहा कि नहीं देना वो सबसे बड़ा गुनाह है। आपके ऊपर बेचारे हुए आश्रित हो जाते हैं। आपके हम पूजा करवा रहे हैं, आप हमको दक्षिणा दिए, दक्षिणा कर दिए कि 11,000 हम आपको दिए, हम आपसे लड़ के नहीं ले सकते, नहीं ये दीजिएगा तो काम कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती है, कोई केस भी नहीं है कि हम लड़ लेंगे कि हमरा गछवा के नहीं दिए। तो वैसे लोग भी ऐसा करना नहीं चाहिए, कारण कि आपके ऊपर आश्रित हो जाते हैं और अंत में वह बहुत बड़ा पाप। कहते हैं कि दान देकर जो लोग छीन लेते हैं, आप हमको कोई चीज दान में दे दिए और फिर अंत में छीन लिए, वह चीज नहीं करना चाहिए। तथा यह दान दे करके पश्चाताप करने वाला, या फिर दान दे दिए तो दिल खोल करके दान देना चाहिए, नहीं क्या आप फलना चीज हम दे दिए पंडित जी, इतना रुपया दे दिए, इतना रुपया दे दिए, नहीं इतना देना चाहिए। पश्चात कीजिएगा तो आपका सब दान दिया हुआ व्यर्थ हो गया। हाँ, सब व्यर्थ हो गया आपका।
वही बीमारी हमारा में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपको 1 रुपया है 1 रुपया दान कीजिए, कोई अच्छी नहीं है। तथा दान कहते हैं कि जो यज्ञ का नाश तथा भंग कर देते हैं, कोई यज्ञ हो रहा है और उसको भंग कर देते हैं, जैसे सब कमी से हो भाई बाबा, दान देके अफसोस जो करता है ना, कमी से हो। कहते हैं कि मैंने किसी जगह पे गौ चरने के लिए घास लगाया और उस जगह पर जाकर कोई जोत देते हैं, उस घास को उखाड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने यह गौ के नाम से निकाला था कि गौ यहाँ पर चरेगा। उस चीज को कोड़ना जोतना ये सब नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण होकर गुड़, खांड, नमक, तेल और घी आदि को बेचते हैं तथा जो 5 प्रकार की विरसली स्त्रियां के पति होते हैं तथा अन्यत्र अपने लिए वेदोक्त यज्ञ से पशुओं को मारते हैं, वे वैतरणी नदी में डूबते हैं। कहते हैं ब्राह्मण को गुड़, नमक, तेल, घी यह सब नहीं बेचना चाहिए। वैसे ब्राह्मण भी जो है एक दिन जाकर वैतरणी नदी में डूबते हैं। वैश्यावृत्ति भी लिखा है जी, वैश्यावृत्ति नारी के साथ संपर्क करने वाला। हाँ, और आगे है। उसके बाद 5 प्रकार का विरसली स्त्री, यानी स्त्री जो है पर बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें एक विरसली स्त्री है। तो 5 प्रकार के स्त्री के साथ, जिसको पंच कहीं कहीं देखते होंगे 4 शादी 5 शादी किए हुए रहता है, वैश्या के साथ रहता है ब्राह्मण लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तथा अन्यत्र अपने लिए वेदाक्त यज्ञ से पशु को मारते हैं। कहते हैं कि पशु कहीं कहीं देखते होंगे एक सिस्टम है, पशु को कान काट के छोड़ देना, छुट्टा जिसको बोलते हैं, वह करने के लिए गरुड़ पुराण नहीं बताता। सांड उड़ के देखा कनवाई करके छोड़ देंगे, नहीं करने के लिए बताता। जो ब्राह्मण के कर्म को त्याग कर मांस खाते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण वृत्ति को नहीं जान रहा हूँ। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वृत्ति को नहीं जान रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं। ऐसा करने वाले ब्राह्मण भी वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं। आजकल तो ज्यादा इसने है ये मैथिली ब्राह्मण सब करता है। कथा वह शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं। वैसे ब्राह्मण बेकार हैं जो शास्त्र को अध्ययन नहीं करते हैं। शास्त्र को पढ़ना ब्राह्मण के लिए शास्त्र बनाया गया है। शास्त्र को अगर ब्राह्मण नहीं पढ़ते हैं तो वैसे ब्राह्मण बेकार हैं। कहते हैं शूद्र को भी शास्त्र पढ़ने का आज्ञा गरुड़ पुराण नहीं देती है। शूद्र लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं वह भी पाप माना गया है। कपिला गौ का दूध पीना भी पाप माना गया है। कपिला गौ हम भी ना बता सकते। कपिला गौ एगो होता है, गौ का दूध नहीं पीना चाहिए। कहते हैं यज्ञो पवित्र धारण करते हैं और ब्राह्मणी के पति होते हैं, वे वैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो राजा की स्त्री रानी की अभिलाषा करते हैं वह भी जो स्त्री को हरते हैं, जो काम की वासना करके कन्या में करते हैं और जो सती स्त्रियों का सतीत्व को नष्ट करते हैं, वह लोग भी एक दिन वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं। कहते पापी लोग जो है संपूर्ण मार्ग का उल्लंघन करके यमलोक को जाते हैं और फिर यम की आज्ञा को पा करके वैतरणी में उनको पलट दिए जाते हैं, वैतरणी नदी में डुबो दिया जाता है। कहते हैं वैतरणी ही सब नरकों में मुख्य नरक है, इसीलिए उनमें ही पापियों को पटकते हैं। सूत्र जजमाने कहते हैं सबसे महाघोर नरक जो है, सबसे महाघोर नरक जो है उसे वैतरणी कहा गया है। इसीलिए प्राणी को वैतरणी नदी में डाल दिया जाता है। माथा पर काला दे रहा
सबसे बड़ा नदी जो है बैतरनी नदी, वह घोर नरक है, वहीं पर ज्यादा कष्ट होता है। नींद से थोड़ा क्या मन होता कि कलमा सुनते रहे। वो तो आओ गलत हो गई। कलमा तो सुनते नहीं है। कहते हैं मरने के बाद कैसे पूजा जिनकी क्रिया होता है, मरने के बाद अगर अर्धवैदिक क्रिया यानी पिंडदान जिसको कहते हैं, पिंडदान अगर नहीं किया जाता है और मरने के बाद, सुनिए ना जजमान, सब वो नजर नजर करो। कहते हैं मरने के बाद अगर अर्धवैदिक क्रिया जिसको पिंडदान कहते हैं, अगर जिस प्राणी का नहीं होता है एवं मरणों के तत्वों पश्चात गौ नहीं दिया जाता है। गौ में भी बहुत प्रकार के गौ है। काली गाय को कहा जाता है दान करने के लिए। तो काली गौ अगर नहीं दी है, वे उनमें उसके किनारे के वृक्ष पर भारी दुख भोग कर जाते हैं। कहते हैं प्राणी को मरने के बाद गौ दान करना चाहिए। और गौ दान में भी सब रंग का गाय नहीं, काला रंग का गाय कहा गया। गाय की बाछी, गौ बताया गया है, बाछी न बताया गया। तब तो गौ तो बच्चा वाला। ऐसे भी सब बोलता है गौदान, गौदान होना चाहिए। बाछी तो लोग सस्ता के लिए नहीं पह जाते हैं कि भाई बाछी दान कर। गौ हो गया दुधारू जानवर, दुधारू गाय। दुधारू दाने करना चाहिए, बताया गया है। गौ आगे सुनती ना, आगे हम बतावल जेती गौ सहित बछड़ा के दान। गौदान गौ मने होले कौन चीज वही ना, दूध कहा जाता है। वो औरत हुआ, वो लड़की हुई, बच्ची हुई, दोनों में अंतर है, वही चीज। लेकिन पंडित जी बोलेगा तो कहेगा पंडित जी लोभी लोभे से बोल बोला है। हाँ बचिया ठीक है कहा। इसीलिए ना अब जैसे देवे वाला भी अपना इच्छा से दे। कहते हैं कितना जो झूठी गवाही देते हैं और झूठे धर्म में तत्पर रहते हैं अथवा चोरी छल धन का संचय एवं जीवन निर्वाह करते हैं, वह बहुत से वृक्षों को जो काटते हैं, वृक्ष को भी काटना नहीं चाहिए, या बगीचा और वन को नष्ट करते हैं, तीर्थ वर्थ को छोड़ करके विधवा के धर्म को नष्ट करते हैं। अगर कोई विधवा स्त्री है उसके साथ गमन करना यानी गलत संबंध रखना भी नहीं चाहिए विधवा स्त्री के साथ। उससे क्या होता है, विधत्व का नाश होता है। बेचारी विधवा सतीत्व माना गया है विधवा को, उसी का नष्ट हो जाता है। जो स्त्री अपने पति को दोष लगा करके पर पुरुष को मन को धारण करते हैं, अपनी पुरुष को छोड़ करके और पर पुरुष से दूसरे मनुष्य से प्रेम करते हैं, वह भी एक दिन घोर नरक हो जाते हैं। कहते हैं सालमली वृक्ष में ये सब बहुत दुख भोगते हैं। यह जितने बताए जितने के बारे में अभी, वह सब जो है सालमली वृक्ष, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि तप्त पेड़ रहता है, उसका पत्ता जैसे लोहार को देखते होंगे, लोहा धिपाता है तो लाल रहता है, आग से वैसा लाल रहता है। मारने के बाद पत्ता अगर जो गिरता है शरीर पर तो छेद छेद हो जाता है, ऐसा कष्ट होता है उन लोग को। कहते हैं ताड़ना के लिए गिर पड़ते हैं और यमदूत नरक में उनको छोड़ देते हैं एवं पापी नरकों में गिरते हैं। और कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं एवं उन ईश्वर को नहीं मानना एवं अगले व्यक्ति अगर कोई मान भी रहा है तो उसके मर्यादा को भंग कर देते हैं कि भगवान नहीं है, नास्तिक, भगवान नहीं है। वह लोग जो हैं कायर, विषय लोलुप, पाखंडी, ऐसा प्रकार उनको मानते हैं। अब कोई पूजा ज्यादा कर रहा है, पाखंडी है, इस समय पूजा करते रहता है दिन भर झूठे, कोई फल तो है नहीं पूजा करने से। ऐसे व्यक्ति जो हैं नरक में जाकर गिरते हैं। एक दिन की बात है, मेरा एगो फुफेरा भाई थे, समझे, प्रवचन करा था। जमुई जिला के वो है हमारे फुफेरा भाई, वो प्रवचन करते हैं श्रीमद् भागवत। प्रवचन भी उनका खोलिएगा तो मिल जाएगा। वो बोल रहे थे क्या कि भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन और सब बोल रहे थे कि भगवान नहीं है। कैसे नहीं है? तो एगो बोला कि तुम देखा है भगवान को? तो कहा खूब देखे हैं। नहीं देखे हैं? भगवान को छुआ है? तो नहीं छुए हैं। महसूस किया है? तो नहीं महसूस किए हैं। तो भगवान कैसे तू मानता है कि भगवान है? तो
बाबा हमारे जो भाई हल्किन भाई साहब वो कहलखिन कि आपको दिमाग है, तो कि है। कैसे आप देखे हैं दिमाग के? तो नहीं देखे हैं दिमाग के। तो छुए हैं कभी अपना दिमाग को? तो नहीं छुए। तो इसका मतलब आपको दिमाग भी नहीं। जब दिमाग को कोई मनुष्य नहीं छू सकता है, नहीं देख सकता है, नहीं महसूस कर सकता है, तो दिमाग नहीं है। दिमाग है ना, दिमाग से ना काम आदमी कर ला। तो भगवानों है, मानता पे सब चीज है। इसीलिए कहा जाता है आप नहीं कर रहे हैं तो अगला कोई कर रहा है, उसको भंग भी नहीं करना चाहिए, पाखंडी नहीं समझना चाहिए। कहते हैं जो लोग देवालय, देवता के स्थान को देवालय बोलते हैं, तालाब, कुआं, बावड़ी और प्रजा के घरों को ताड़ने वाले भी एक दिन नरक को जाते हैं। कहते हैं वैसे चीज को खंडित नहीं करना चाहिए। अब देवालय है, देवालय को हम तोड़ करके अपना स्कूल बनवा लिए, मेरे पास शक्ति है, पावर है, स्कूल बना लिए, वैसा चीज नहीं करना चाहिए। कहते हैं बालक, स्त्री, नौकर और गुरुओं को भूखा छोड़ करके स्वयं भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर घर में आप भोजन बनाते हैं तो अगर आपके घर में गुरु हैं तो गुरु को खिला लीजिए। बालक है तो पहले बच्चा को खिला लीजिए, उसके बाद आप खाइए। नहीं तो आपके घर में नारी को भी खिला लीजिए। स्त्री अगर कोई है तो पहले स्त्री को खिला लीजिए। रूसल रहेगा, नौकर है तो अपने से पहले नौकर को खिला लीजिए। स्त्री रूसल रहेगा, रूसल है तो मनाइबू तू ना, मनाना तो आपका काम ना है, आप दोनों का रिश्ता है। कैसे मनाइएगा जो आप मनाइए, गोदी में लेके खिला दो बिना कैसे मानती ऐसा ना बात। दूसरा डंडा मार के ना खाई ना मारबो, वो तो गलत चीज हो रही, वो तो गलत चीज हो रही। कहते हैं कि बालक, स्त्री, नौकर, गुरु को भूखा रख करके अपने नहीं खाना चाहिए, पहले इतने लोग को खिला देना चाहिए, उसके बाद खुद खाना चाहिए। कहते हैं शिव, पार्वती, भगवान सूर्य, गणेश, अच्छे गुरु और विद्वान की जो मंदाग्नि पूजा नहीं करते हैं वह भी नरक में जाते हैं। उच्च स्थान पर न बैठना चाहिए विद्वानी, वो बैठ जाओ खिला के तो उनका बोल ना सके, वो तो तुरंत बुलवा लेते हैं। पर बैठ सका वो सब तो अलग चीज है, गरम हो जाएगी। कहते हैं भगवान की पूजा हमेशा करना चाहिए। जो ब्राह्मण दासी को अपनी सेज पर बुलाता है, कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। इससे पहले आप आसाराम बापू के कहानी सुने होंगे। तो अगर हम ब्राह्मण हैं, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण है, मेरे पीछे 4-4 गो दासीन खट रही है, उसके साथ गलत व्यवहार करना यह गलत चीज है और अधोगति को प्राप्त होता है। कहते हैं शूद्र स्त्री से जो संगत, जो संतान उत्पन्न करता है, मैं ब्राह्मण हूँ और शूद्र स्त्री के साथ संतान पैदा किया, तो उससे क्या होगा, वह ब्राह्मण जो है एक दिन ब्रह्म तत्व से हीन हो जाता है और अंत में वह तरनी नदी में जाकर गिर जाता है। और वैसा ब्राह्मण जो है प्रणाम करने के योग भी नहीं है। हम ब्राह्मण हैं और शूद्र से शादी कर लिए, विवाह कर लिए, मदिरा पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम करना उचित नहीं माना गया है गरुड़ पुराण के माध्यम से। राजपूत कर सका है ना, कोई नहीं कर सकता। देवताओं की पूजा जो मूढ़ नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। कहते हैं मनुष्य योनि एक ऐसा योनि है जो कि 84 लाख योनि में सबसे उत्तम श्रेष्ठ माना गया है। और उस योनि में आप आकर अगर पूजा नहीं करते हैं देवता लोग का, तो आप बहुत घोर नरक में जाएंगे। कहते हैं जो मूढ़ पूजा नहीं करते हैं वह मूर्ख के समान होते हैं और अंत में घोर नरक में जाकर गिरते हैं। जो मनुष्य गौओं के युद्ध और ब्राह्मणों के कलह में प्रीति करते हैं, कहते हैं अगर ब्राह्मण के घर में कलह हो रहा है, ब्राह्मण को किसी से झगड़ा हो गया और दूसरा आदमी, तीसरा आदमी गया वहां पर, आओ कुछ बोल के आओ लड़वा दिया, चुगली कर दिया, तो वो चीज नहीं करना चाहिए। या फिर कहीं कहीं देखते हैं स्पेन में होता है सांड युद्ध, ऐसे ही कहीं कहीं होता है गाय में लड़ाना नहीं चाहिए कहीं, और लड़ते हुए भी किसी को देख रहे हैं तो दूर कर देना चाहिए। गौ ब्राह्मण को एक समान माना गया है।
दूध न करते तो 4 लाठी मार देते। सुइया देख के दूर लगा। कहते हैं जिनके पति के सिवा अन्य शरण नहीं है और उन स्त्रियों को जो ऋतु काल में बैर से संगम नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। क्या बैर से? हाँ, क्या मतलब क्या? कहते हैं जो स्त्री जो है ऋतु काल जो होता है महीने में एक बार होते हैं स्त्री बैर के साथ संगम मतलब पर पुरुष के साथ रहना और अपने लोग से अपने पति के सिवा अन्य पुरुष के शरण में जाते हैं, वैसे प्राणी जो हैं एक दिन घोर नरक में जाकर गिरते हैं। वैसे स्त्री जो है एक दिन घोर नरक में जाकर गिरते हैं। एवं काम से अंधे पुरुष राजस्व वाला स्त्री से जो संगम करते हैं दिन में, पर्व में, जल में और श्राद्ध के दिन संगम करते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। कहते हैं अगर आपके घर में श्राद्ध है तो 13 दिन पति पत्नी को वर्जित रहना चाहिए। अगर कोई पर्व है, आज कोई पर्व है, नवरात्रि है, ऐसे बहुत सारे पर्व आते रहते हैं, पर्व में पति पत्नी को वर्जित करना चाहिए और जल में वर्जित रहना चाहिए, दिन में वर्जित रहना चाहिए। ऐसे ऐसे समय में प्राणी को वर्जित रहना चाहिए, नहीं तो वह नरकगामी होते हैं, नरक के जाने योग्य हो जाते हैं। कहते हैं शरीर में मल विष्ठा यानी मल मूत्र जिसको बोलते हैं, जो अग्नि, जल, बगीचे या गौवा के स्थान में छोड़ते हैं। कहते हैं मल मूत्र इस 4 जगह नहीं करना चाहिए, अग्नि में, जल में, बगीचा में एवं गौ के स्थान गौशाला जिसको बोलते हैं उतना जगह पर मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। दहाड़ में तो पानी में डुबकी कहते हैं धनुष बाण और हथियार के बनाने व बेचने वाले भी नरक जाते हैं। कहते हैं हथियार बना करके जो बेच रहे हैं, हथियार वह भी गलत चीज है। चमड़ा को बेचने वाले, केस को बेचने वाले, बहुत लोग देखते हैं केसिया झाड़ते हैं, उसमें झड़ता है तो उसको आता है तो कटोरी ले लेते हैं, बाजा ले लेते हैं। सब चीज नहीं करना चाहिए। चमड़ा को नहीं बेचना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं दादी कहीं ऊंचा स्थान पे रख दीजिए, झाड़ फूस में डाल दीजिए, बसवाड़ी में डाल दीजिए। छीन के कोई गिरलो रहे तो झोर के बेच देल किताब छूट ना बेचा अपने वर्जित करती ना। अभी तो गिर गई कहते हैं जहर बेचना भी नरकगामी के काम होता है। कीटनाशक दवा वो तो अलग चीज हो गया, वो तो आप अपना ठीक के लिए बेच रहे। जहर मतलब बहुत प्रकार, पीने खाने होने के लिए खरीदना चाहता है उसको, वो तो अलग खाने के लिए आप दे रहे हैं, आप जान रहे हैं कि वगैरह वो लिखल ना है, बोला ली ना, लिखल है ये अमरदाना के पिटवाना वो लिखल है। जो अनाथ पर दया नहीं करते हैं और सजनों से बैर करते हैं। अनाथ बच्चों को कोई देख करके और धुतकार करके भगा देते हैं, ऐसा करना उचित नहीं माना गया है। कहते हैं आशा करके आए हुए अतिथि और ब्राह्मणों को जो लोग रसोई तैयार होने पर भी भोजन नहीं कराते हैं। हमने आशा करके आया कि आज यजमान ही जाएंगे तो हमको भोजन मिलेगा, आपके यहाँ बना हुआ भी है फिर भी बहाना कर दिए, तो ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। जो सब जीवों में विश्वास और दया नहीं करते हैं। कहते हैं इंसान के अंदर दयावान होना चाहिए, उसके अंदर दया होना चाहिए, तभी वह स्वर्ग जाने योग्य होते हैं, अन्यथा वह नरकगामी होते हैं। पहले नियमों को धारण करने जो लोग इंद्रियों को बस में रख नहीं सकते हैं और उनके नियम को तोड़ देते हैं, वे भी एक दिन नरकगामी होते हैं। और पुरुषों को बाँचने वाले, पुराणों को बाँचने वाले और अध्यात्म विद्या को देने वाले गुरु को जो नहीं मानते हैं एवं आशा भंग करने वाले मित्र, वैर करने वाले और प्रीति को त्याग करने वाले, ये सब नरकगामी होते हैं। कहते हैं गुरु को एवं जो पुराण को बाँच रहे हैं वैसे उन लोगों को मानना चाहिए कि नहीं,
ये गुरु हैं, हमको शिक्षा दी है। भले हम IAS का न बन जाएंगे, हम कलेक्टर बन गए, लेकिन गुरु गुरु होते हैं, उनकी आदर करना चाहिए। कहते हैं देव यात्रा, विवाह और तीर्थ में साथ जाने वाला को जो लूटता है। हम तीर्थ पर कहीं जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं पुत्री का, और बीच में कोई लूट लिया हमको, सब सामान जो है छीन लिया, वह लोग जो है नरकगामी होते हैं। और जो घर में, गांव में या वन में आग लगा देता है, वह लोग जो है नरकगामी होते। नरक उन्हें जो है यमदूत ले जा करके अग्नि कुंड में फेंक देते हैं। चुगली करे वाला नहीं, घर में आग लगा देता है, कुंज में आग लगा दिया, आपके जगह में आग लगा दिया। आज जैसे मान ली कि घर में जगह है, ओकरा में घास फूस करके घर में खाली जगह में जलाना चाहिए कि नहीं? वो अलग तो चीज हो गया, सफाई बुखार के प्रक्रिया अलग से। आपका घर है, हम आके आग लगा दिए, वो सब गलत है। अब हम अपन घर में इधर पर रहते, ढेर सा कचरा, तो कचरवा धैले रह भी मानी को साइड कर भाई। और चुगली चाहे करे वाला के तो वो तो चुगली कहे चाहे नहीं, वाला के बताइए ना, कि चुगली नहीं करना चाहिए। बैतरनी नदी में डूब के रहेगा। कोई जाना ही खराब काम ना करना। ये सब वही लगी ना कहा। कहते हैं अनाथ की तरह किसी प्रकार उठकर रोते हैं और विवश होकर के लंबी सांस लेते हैं, वैसे प्राणी जो है अंत में अनाथ, जिनका कोई नहीं सहारा हो, उसे ना, जिनका कोई नहीं साथ हो, उन्हें हम अनाथ कहते हैं। वहाँ पे आपका कोई साथ नहीं जाएगा, आप अनाथ रहेंगे, अंत में विवश हो जाएंगे। वहाँ पर इतना कष्ट आपको मिलेगा, इतना दुख मिलेगा कि आप विवश हो जाएंगे। वहाँ पर आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है। और कह रहे हैं कि हे गरुड़, अनाथ पापियों को इस प्रकार बहुत सारे यातनाएं कही गई है, बहुत सारे दुख के बारे में बताया गया है। विस्तार पूर्वक उनको कहने से क्या होगा, वे सब तो शास्त्रों में कही गई है। कहते हैं विस्तार पूर्वक हम क्या कहें, आप शास्त्र पढ़िएगा तो आपको खुद ज्ञान आ जाएगा कि क्या चीज है। इस प्रकार से प्रलय काल तक हजारों स्त्री पुरुष जो हैं घोर नरक में बचाए जाते हैं। कहते हैं वहाँ पे नित्य दिन जो नरक में है लोग भोगते हैं, और उस पाप का अक्षय फल भोग कर फिर वही नरक में पैदा होते हैं, अथवा यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि की योनि में उत्पन्न होते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे बहुत प्रकार के दुख को भोग लेते हैं, उसके बाद जो है यमराज की आज्ञा से उन्हें पुनः मृत्युलोक में भेजा जाता है पृथ्वी पर, और यहाँ पर आकर के वह एक नीचे कुल के योनि, जैसे कीड़ा मकोड़ा हो गया, 84 लाख योनि में बहुत सारा चीज आता है, तो सबसे नीच वाले जाति होता है, उस जाति में उनको पैदा मिलता है, कीड़ा मकोड़ा जोक पिल्लू यही सब में अपना मिलेगा। और कहते हैं वृक्ष गुल्फ लता बेल पर्वत और तृण आदि के स्थावर कहते हैं स्थावर मतलब होता है कि वृक्ष को स्थावर कहते हैं। स्थावर मतलब स्थायी जगह पर जो रहने वाला। लता हो गया, बेल हो गया, पर्वत हो गया, तृण हो गया, आदि को हम स्थावर कहते हैं। ये सब जो है मुंह से घिरे रहते हैं। और कीड़े पशु पक्षी जलचर आदि देवता, ये 84 लाख योनि में ऐसे वैसे चीज को बताया गया है। इन सब योनियों में घूमकर फिर मनुष्य योनि में मनुष्य आता है। कहते मनुष्य को 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ता है, तब जाकर के मनुष्य योनि को पाता है। यह सबके लिए संभव नहीं है। और परंतु नरक में आए हुए प्राणी जो मनुष्यों में जाते हैं, वे चंडाल की योनि में जन्म लेते हैं। वे वहाँ भी पूर्व जन्म का पाप के कारण बहुत दुखी होते हैं, और गलित कोढ़, जनमंगा और बड़े बड़े रोग से युक्त स्त्री पुरुषों को जाना जाता है। कहते हैं हम कैसे जानेंगे कि अगला व्यक्ति बहुत ज़्यादा पाप किया होगा। जो बहुत ज़्यादा पाप करता है वहाँ तो भोगता ही है, फिर पुनः अगले जन्म में जब मनुष्य योनि में फिर लेता है 84 लाख योनि में भ्रमण करके, तो यहाँ पर उनको हम तब समझेंगे कोढ़ी हो गया, आंधर हो गया, लांगड़ हो गया, बड़े बड़े रोग उसको है,
जन्म लेते के साथ, तो समझ जाएं कि वह जो है पाप भोग करके मृत्यु लोक में आया है। और कह रहे हैं गरुड़ जी, इति स्कंद पुराण रेवाखंडे नरक परदाप पाप चिन्ह निरूपणा नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए गरुड़ जी महाराज की। विष्णु भगवान की। अब मैं कल जो आपको बताऊंगा कि कौन से प्राणी को हम कैसे पहचानेंगे कि नरक भोग करके आया है और कौन सा कर्म करके आया है। चिन्ह होता है ना कि कोई काना हो गया, कोई अंधेरा हो गया, कोई लंगड़ा हो गया जन्म से, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कुकर्म करके आया है। उस चीज को मैं कल आप लोग से बताऊंगा। प्रेम से बोलिएगा विष्णु भगवान की, गरुड़ जी महाराज की।